सोचो अगर नारुतो ने हाशिरामा जैसा वुड स्टाइल और परफेक्ट सेज मोड मास्टर कर लिया होता तो पूरा शिनोबी वर्ल्ड का फ्यूचर बदल जाता। यार तुम लोग वीडियो पूरा देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोनोहा का निंजा नारुतो उजुमाकी अब एक चुनिन है जिसके पास 9 पूंछ वाले कुरामा की शक्ति और सेज मोड के साथ साथ पहले होकागे हाशिरामा सेंजू की अद्भुत वुड स्टाइल की शक्ति भी है जो उसने एक रहस्यमय स्क्रॉल से हासिल की। नारुतो ने जल्द ही पाया कि उसका कंबाइंड मोड सिर्फ पेड़ उगाने तक सीमित नहीं है बल्कि वह हाशिरामा की तरह नकारात्मक भावनाओं को अवशोषित करके दुनिया को शांति देने की क्षमता रखता है। जब ओरोचिमारू के एक शक्तिशाली क्लोन ने गांव पर हमला किया तो नारुतो ने अपनी वुड स्टाइल और सेज मोड का इस्तेमाल करके न केवल उसे हराया बल्कि उसकी सारी नकारात्मक चक्र भी खींच ली, जिससे पीछे एक चमकता हुआ हरा बीज रह गया। इस बीज को देखकर त्सुनाडे ने नारुतो को एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। ये बीज हाशिरामा की शक्ति का एक छिपा हुआ हिस्सा था जिसे उसने लोगों को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता के डर से दुनिया भर में बिखेर दिया था। इस दोहरी शक्ति के बोझ और भावनात्मक उथल पुथल का सामना करते हुए नारुतो ने फैसला किया कि सच्ची शांति नियंत्रण से नहीं बल्कि आपसी समझ से आती है। इसलिए उसने अपनी शक्तियों का उपयोग उस बीज और हाशिरामा की विरासत के डर को हमेशा के लिए एक लकड़ी के ताबूत में सील करने के लिए किया, यह साबित करते हुए कि वह अपने पूर्वज से भी ज्यादा महान नेता बन सकता है। हाशिरामा के बीजों को सील करने के कुछ हफ्तों बाद नारुतो और उसकी टीम को एक भयानक खबर मिलती है। अकात्सुकी का असली लीडर नागतो, जिसे पेन के नाम से जाना जाता था, अपने रिनेगान की पूरी शक्ति के साथ कोनोहा पर एक और बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह इस बार कुरामा को हर हाल में हासिल करना चाहता था क्योंकि नारुतो अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। नागतो का मानना था कि शांति केवल अपार दर्द के अनुभव से ही आ सकती है। नारुतो को पता था कि यह लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि विचारधारा की भी थी। उसने अपने वुड स्टाइल और सेज मोड को चरम सीमा तक प्रशिक्षित किया। जब नागतो अपने विशालकाय चिबाकु टेंसेई से कोनोहा को नष्ट करने की कोशिश करता है तो नारुतो युद्ध के मैदान में अकेला खड़ा होता है। नागतो अपने 6 पैड्स ऑफ पेन को बुलाता है। नारुतो अब उन्हें हराने के लिए हाशिरामा की सबसे बड़ी तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक बदलाव के साथ, सेज आर्ट वुड रिलीज थ्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स। हालांकि यह प्रतिमा उतनी विशाल नहीं है जितनी हाशिरामा की थी, लेकिन यह वुड स्टाइल और सेज चक्र के संयोजन से बनी है जो हर हाथ से एक शक्तिशाली रासेंगान या रासेन शुरिकेन दाग सकती है। नारुतो की विशाल लकड़ी की प्रतिमा और नागतो की शिनरा टेंसेई के बीच टक्कर होती है जिससे पूरा गांव कांप उठता है। नारुतो एक एक करके पेन के रास्तों को नष्ट कर देता है। अंत में नारुतो और असली नागतो का आमना सामना होता है। नागतो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन नारुतो अब सिर्फ अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी भावना से लड़ रहा था। जब नागतो अपनी आखिरी ताकत से नारुतो को जकड़ लेता है तो नारुतो अपनी वुड स्टाइल के सबसे अनोखे पहलू का इस्तेमाल करता है। वह नागतो के शरीर को छूता है। नारुतो की शुद्ध सेज और वुड चक्र नागतो की नकारात्मक भावनाओं और असहनीय दर्द को धीरे धीरे अवशोषित करना शुरू कर देती है। यह प्रक्रिया धीमी और दर्दनाक थी, लेकिन नारुतो अपने चेहरे पर स्थिर सेज मोड बनाए रखता है। नारुतो दर्द में, मुझे पता है तुम दर्द में हो नागतो। यह दर्द असली है लेकिन इसका अंत विनाश नहीं है। मैं यह नफरत, यह दर्द अपने अंदर खींच लूंगा। जब वुड चक्र नागतो के शरीर से दर्द खींचती है तो नागतो का रिनेगान अस्थिर हो जाता है। वह पहली बार अपनी असली भावनाएं महसूस करता है, अपने दोस्तों को खोने का दुख, शांति की असफल चाह। दर्द मुक्त होने पर नागतो कमजोर हो जाता है। उसे एहसास होता है कि नारुतो की शांति की राह उसकी अपनी राह से कहीं ज्यादा सच्ची है। नागतो अपने बचे हुए जीवन का उपयोग अपने द्वारा मारे गए सभी को पुनर्जीवित करने के लिए करता है। नागतो के मरने के बाद उसके रिनेगान पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, लेकिन जब नारुतो दूर जाता है तो उसके शरीर के अंदर की हाशिरामा सेल्स रिनेगान की थोड़ी सी ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। नारुतो को अभी इस बदलाव का एहसास नहीं होता है जो हाशिरामा कोशिकाओं द्वारा अवशोषित की गई थी। उसकी चक्र प्रवाह में निष्क्रिय रूप से बैठी थी। नारुतो अपनी वुड स्टाइल और सेज मोड के साथ एक असाधारण ताकत बन चुका था जो अब महान निंजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। जब ओबितो उचिहा ने काबुतो की मदद से एडो एंसे की सेना को मैदान में उतारा तो नारुतो और किलर बी को युद्ध में भेजा गया। नारुतो ने अपने वुड स्टाइल की क्षमताओं का उपयोग बड़े पैमाने पर किया। उसने विशालकाय लकड़ी की दीवारें बनाई ताकि एलाइड फोर्सेस को ओबितो की जुत्सु से बचाया जा सके। वह अपने वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस का उपयोग करके युद्ध के मैदान में तेजी से घूम सकता था और
और असंख्य एडो तेंसेई सैनिकों को एक ही बार में सील कर सकता था। लेकिन असली चुनौती तब आई जब मादारा उचिहा असली मादारा को पुनर्जीवित किया गया और उसने युद्ध के मैदान पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। मादारा ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसमें उसका रिनगन, सुसानु और वुड स्टाइल शामिल थे। जब मादारा अपने परफेक्ट सुसानु के साथ हमला करता है तो नारुतो सेज मोड वुड स्टाइल के साथ उससे भिड़ता है। मादारा, तुम उस हाशिरामा की नकल हो। नारुतो, तुम मेरी नफरत को कभी नहीं समझोगे। नारुतो, मैं नकल नहीं हूँ, मैं उसकी विरासत हूँ जिसे मैंने चुना है। मैं तुम्हारी नफरत को नहीं बल्कि तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूँ। जब मादारा एक शक्तिशाली हमला करता है तो नारुतो खुद को बचाने के लिए हाशिरामा के डीप फॉरेस्ट ब्लूम का उपयोग करता है। इस भीषण टकराव के दौरान नारुतो को मादारा के रिनगन और हाशिरामा की वुड स्टाइल का दबाव महसूस होता है। इसी क्षण उसके शरीर में छिपी हुई नागतो की रिनगन ऊर्जा अचानक सक्रिय हो जाती है। एक पल के लिए नारुतो की आंखें रिनगन की तरह हो जाती हैं, लेकिन वे भूरी नहीं बल्कि उसकी सेज चक्र के कारण सोने के रंग की थीं। यह एक गोल्डन रिनगन था, शक्ति का प्रदर्शन। इस जागृति के साथ नारुतो को 6 पाथ्स टेक्निक, 6 पथों की तकनीक तक पहुंच मिल जाती है, लेकिन वुड स्टाइल की शुद्धता के साथ मिश्रित। वो शिनरा पिंसे का उपयोग करके मादारा के सुसानु को एक झटके में पीछे धकेल देता है। वह लकड़ी की विशाल शाखाओं से मादारा को पकड़ने के लिए चिबाकू टेंसे बनाता है, लेकिन ये लकड़ी के ग्रह होते हैं। मादारा हैरान रह जाता है। यह हाशिरामा की शक्ति नहीं है, यह रिनगन की शक्ति है। तुम दोनों की विरासत कैसे हो सकते हो? नारुतो ने अब सिर्फ हाशिरामा की वुड स्टाइल को नहीं अपनाया था, बल्कि सहानुभूति और दर्द की राह से गुजरकर रिनगन की शक्ति को भी शुद्ध कर लिया था। वह एक नई अनोखी शक्ति का धारक बन गया था। मादारा को अपने नए गोल्डन रिनगन और वुड स्टाइल के मिश्रण से सदमा देने के बाद नारुतो और उसकी शिनोबी अलाइड ने ओबिटो को घेर लिया, लेकिन ओबिटो, जिसे अब 10 टेल्स जिंचुरिकी की शक्ति प्राप्त थी, एक अभेद्य दीवार बना चुका था। नारुतो को पता था कि सिर्फ ताकत पर्याप्त नहीं है, उसे नागातो से सीखे गए सबक, सहानुभूति और दर्द को अवशोषित करने का उपयोग करना था। नारुतो अपने गोल्डन रिनगन की ह्यूमन पाथ तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन इसे वुड स्टाइल की शुद्धता के साथ मिलाता है। वह ओबितो को छूकर उसकी आत्मा को खींचने के बजाय उसके दिमाग में प्रवेश करता है। वुड स्टाइल की शुद्ध जीवनदायक चक्र ओबितो की नफरत और भ्रम को शांत करने लगती है। नारुतो ओबितो के साथ टोकनो जत्सु के साथ साथ वुड रिलीज चक्र सूदिंग पाम का उपयोग करता है। यह तकनीक हाशिरामा के नकारात्मक चक्र अवशोषण का एक उन्नत रूप थी, जिसे नारुतो ने सहानुभूति के साथ जोड़ा था। ओबितो, जिसका मन सालों से नफरत और दर्द में डूबा हुआ था, पहली बार शुद्ध शांति महसूस करता है। उसका कवच टूट जाता है और वह अपने कर्मों पर पछताता है। उसकी मदद से 10 टेल्स को सफलतापूर्वक उससे अलग कर दिया जाता है। जैसे ही युद्ध खत्म होता दिख रहा था, मादारा के जरिए कागुया ओत्सुत्सुकी का पुनरुत्थान होता है। कागुया की दिव्य शक्ति और आयाम बदलने की क्षमता गठबंधन सेना को पंगु बना देती है। सासुके अपनी रिनेगान शक्ति के साथ कागुया को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच निकलती है। नारुतो को एहसास होता है कि कागुया को सील करने के लिए उसे हाशिरामा की विरासत के जीवन और नागतो की रिनेगान की डायमेंशनल पावर दोनों का उपयोग करना होगा। नारुतो अपने गोल्डन रिनेगान की आमेनोमिना का आयाम परिवर्तन की क्षमता का उपयोग करता है, जिसे उसने नागतो की अवशोषित ऊर्जा से सीखा था। वह कागुया को एक नए वुड रिलीज कोर डिमेंशन में खींच लेता है। इस आयाम में नारुतो लकड़ी के विशालकाय शुद्ध चक्र वाले पेड़ उगाता है, जो कागुया की चक्र को अवशोषित करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि हाशिरामा ने किया था। अंततः नारुतो और सासुके मिलकर कागुया को उस लकड़ी के आयाम के भीतर हमेशा के लिए सील कर देते हैं। युद्ध समाप्त हो जाता है। नारुतो अब सिर्फ निंजा नहीं बल्कि सहानुभूति, जीवन और न्याय का प्रतीक बन जाता है। उसने साबित कर दिया कि हाशिरामा की शक्ति विनाश या नियंत्रण के लिए नहीं थी, बल्कि नफरत को ठीक करने के लिए थी। नारुतो 7th होकागे बनता है। वह अपनी गोल्डन रिनगन की शक्ति का उपयोग सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं करता, बल्कि गांव के विकास और अन्य राष्ट्रों के साथ भावनात्मक संबंध बनाने के लिए करता है, ताकि दोबारा कोई युद्ध न हो। उसने हाशिरामा और नागतो दोनों की विरासत को अपनाते हुए शांति का एक स्वर्णिम मार्ग स्थापित किया, जहां शक्ति का मतलब डर नहीं बल्कि सहानुभूति था। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस व्हाट इफ सीरीज को और आगे बढ़ाऊं तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लोसिव व्हाट इफ वीडियो में।